टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में शरीक साथियों, आज खा आप मेरे साथ इस वक्त इस टिकटॉक, इस ब्रॉड पर हैं या फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर या यूट्यूब पर खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप समूह की खिदमत में मैं खुदा का छोटा सा खादम सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर ये बड़े अनमोल लम्हात मेरी जिंदगी में खुदावंद ने बख्शे हैं कि मैं आप सबों के साथ मिलकर किताब मुकद्दस की वो अहम तरीन बातें जो खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे और आपसे करना चाहता है, हम उन बातों को आज सुनने वाले और उन पर सोचो विचार करने वाले हों और चाहें तो हम उनको अपनी जिंदगी में अमली जामा भी पहना सकते हैं। आज के दिन हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस की मार्फत रूहुल कुद्स की तहरीक से मुल्हम खत और इसके 12 बाब पर आयत ब आयत गौर फिक्र कर रहे हैं। अभी तक हमने इस 12 बाब की पहली 8 आयात पर गौर खोज किया है, वो भी आयत ब आयत, और हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया से इन बातों को सीखा है कि कलीसिया मसीह का बदन है और मैं और आप यानी बॉर्न अगेन बिलीवर्स, नई पैदाइश पाए हुए ईमानदार मोमिनीन, हम उस बदन का हिस्सा है। जैसे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा है और हर उज़्व का एक मुख्तलिफ काम है जो बाकी आज़ा नहीं कर सकते, ऐसे ही जो मसीह का बदन है, जब उसके मैं और आप आज़ा हैं तो खुदा की तरफ से मुझे और आपको मुख्तलिफ नेमतें जो पाक रूह की तहरीक से मिली हैं, खिदमात मिली हैं, तोड़े मिले हैं, हम उनको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन गुजरे हफ्ते मैंने ये बात की थी सवालिया तौर पर कि ये नेमतें क्यों दी गई हैं, जवाब नहीं मिला था और मैंने बताया था, और वो ये था इसलिए कि मसीह का बदन तरक्की पाए, कलीसिया मसीह का बदन तरक्की पाए। अगर मैं और आप नेमत याफ्ता हैं, किसी भी तरह की नेमत, तो वो इसलिए है कि जिस किसी लोकल कलीसिया के मैं और आप अराकीन हैं, उस कलीसिया में उन नेमतों को इस्तेमाल किया जाए ताकि वो कलीसिया जो मसीह का बदन है तरक्की पाए। वो लोकल कलीसिया की बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं और आप, चूंकि हम मुख्तलिफ लोकल कलीसियाओं के आज़ा
अराकीन इस ब्रॉड पर हैं, तो एक तो मेरे लिए और आपके लिए यह तहरीक है कि जिस किसी लोकल कलीसिया के हम अराकीन हैं वहां हम इन नेमतों को इस्तेमाल करें। और नंबर 2, जब हम ब्रॉड्स पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जैसे अभी आप मेरे साथ शरीक हैं, होते हैं, तो फिर हम इस बात को जाने कि इज्तमाई तौर पर जो इंटरनेशनल या आलमगीर कलीसिया मसीह का बदन है, हम उसके लिए अपनी नेमतों को इस्तेमाल करते हुए उस बदन यानी कलीसिया की तरक्की का सबब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमदो सना की गई, हम मुख्तलिफ लोकल कलीसियाओं से हैं, लेकिन फिर भी मसीह एक ही है और हम आलमगीर तौर पर उस बदन के हिस्से से दुआएं हुई हैं और हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब हुए, और यूं मसीह का बदन जो आलमगीर है वो तरक्की पा रहा है। आज आपकी खिदमत में मैं इस 12 बाब की 9, 10 और 11 इन 3 आयात को रखना चाहता हूं, क्योंकि छोटी छोटी आयात हैं और इनमें मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। सीखने की रूह हो ना, तो बहुत कुछ मेरे लिए और आपके लिए सीखने के लिए है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब भी मैं किसी ब्रॉड, किसी मीटिंग, किसी लाइव प्रोग्राम, खा वो टेलीविजन हो या एक टिकटॉक की मीटिंग या कहीं भी, बगैर दुआ और तैयारी के मैं नहीं सामने आता। और याद रखिए कि एक दफा तो जब मैं तैयारी कर रहा होता हूं, उस वक्त खुदा का रूह मुझसे हम कलाम हो रहा होता है, और फिर जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं तो उस वक्त भी वो मुझ पर नई नई बातों को अया कर रहा होता है, गोया मैं डबल डोज ले रहा होता हूं। क्योंकि मैं यहां पर कतई तौर पर गलत फहमी के शिकार नहीं होइएगा कि मैं सिखाने के लिए नहीं आता। मैं खुद आपके साथ मिलकर सीखता हूं। सीखने वाले खुद सीख लेते हैं। किसी वक्त मैंने बताया था कि चूंकि मेरा ज्यादातर खिदमत गुजारी का काम कराची में गुजरा, और कराची में जो गालबन हाई कोर्ट है उसके सामने एक चौरंगी है, और लोग वहां बहुत सारे कबूतर होते हैं, और लोग वहां सुबह सुबह जाकर बाजरा फेंकते हैं, और वो कबूतर आकर उस बाजरे को चुन लेते हैं। उनको पता है कि बाजरे के साइज की कंकरियां भी हैं, लेकिन वो मेरे काम की नहीं है। कबूतर जानता है कि मुझे बाजरा ही चाहिए, वो किसी और तरह के बीज या किसी और तरह की कंकरी को नहीं उठाता। तो कहने का मतलब यह है, सीखने की रूह हो ना, तो हम इन कंकरियों में से रूहानी बाजरा, रूहानी खुराक चुग सकते हैं, ताकि वो हमारी तरक्की का सबब हो, रूहानी तरक्की का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबब हो सके। किताब मुकद्दस में यहां मेरे लिए और आपके लिए पौलुस रसूल लिखते हुए कि तुम क्या क्या करो, बाद में आप ये 8 आयत तक तलावत कर सकते हैं, लेकिन आयत 9 से उसी लिस्ट को कंटिन्यू रखते हुए वो फरमाते हैं, मोहब्बत बेरया हो, मोहब्बत बेरया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो।
बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। आमीन। मुझे तो यूं लगता है कि यूं तो ये 3 आयात हैं, लेकिन इन 3 आयात में कई एक मज़ामीन पाए जाते हैं, और वो जो बाइबल स्टडी नहीं बल्कि पैगामात पेश करते हैं, उनके लिए एक एक नुक्ता अपने आप में एक पैगाम है। लेकिन चूंकि हम इस महदूद से वक्त में इन आयात पर गौर कर रहे होते हैं, इसलिए हम यानी एक एक पॉइंट को एक वाज के तौर पर यहां पेश नहीं कर पा रहे होते हैं। तो पौलुस सबसे पहले यह फरमाते हैं कि जो मोहब्बत है वो बेरिया हो। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो कलाम वाज़े तौर पर कहता है कि मोहब्बत इसमें नहीं है कि हमने खुदा से पहले मोहब्बत की, नो, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा मोहब्बत है, और काश कि इस धरती पर रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग भी खुदा को बतौर मोहब्बत जान पाए कि वो कैसा है, ताकि उसकी मोहब्बत की औसाफ उनकी जिंदगी से भी नजर आए। और हम जो इस स्टडी में शरीक हैं, खुदावंद मुझ पर और आप पर यह भेद अयां कर रहा है, आश्कारा कर रहा है अपने पाक रूह की कुदरत से कि जो तुम्हारी मोहब्बत है वो कैसी है। अब चूंकि अगर जो बैकग्राउंड मैंने 4-5 मिनट लगाए हैं कि पौलुस रसूल क्या बात कर रहे हैं कि मसीह के बदन की तरक्की के लिए अराकीन कलीसिया को बाहम मिलकर खिदमत गुजारी का काम, नेमतों का इस्तेमाल करना लाजिम है, तभी कलीसिया तरक्की पाएगी ना। और जब पौलुस रसूल मसीह के आज़ा कलीसिया के मेंबरान की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम जो खा लोकल कलीसिया के अराकीन या मेंबरान हो, या जैसे हम अभी इस मीडिया के जरिया जहां कहीं भी हैं, खुदावंद मुझसे और आपसे ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारी आपस में जो मोहब्बत है वो बेरिया हो। बेरिया से क्या मुराद है? बेरिया से मुराद यह है कि जिसमें रियाकारी ना पाई जाए, जिसमें दिखावा ना पाया जाए, जिसमें मुनाफिकत ना हो, जिसमें ऊपर ऊपर से हम आओ पाजी बड़ी खुशी हुई तुहानू मिल के, सीने मिलते ने, टेढ़ मिलते ने, लेकिन दिल नहीं मिलते, ना ना, ये वो मोहब्बत नहीं है। ये वो मोहब्बत नहीं है कि हम बड़े दिन पर यानी तजस्सुमुल मसीह के दिन हम अपनों में ही रेवड़ियां बांटते रहें और गैर मसीही बगैर मसीह के हों। यह मोहब्बत नहीं है। खुदा ने हम सब से मोहब्बत की, खा हमारा रंगो नस्ल, जोग्राफियाई एतबार से बैकग्राउंड, जबान, स्किन कलर, वट एवर, कुछ भी क्यों ना था,
एक बात कॉमन मुझ में और आप में पाई जाती थी, और वो ये कि हम गुनाहगार थे और मसीह मरीजों के लिए आया तबीब बनकर, गुनाहगारों के लिए आया मुनज्जी बनकर, ताकि हमें बचाए और अपने लायक बनाए। तो वो मोहब्बत जिसमें रियाकारी ना पाई जाए, बिल्कुल खालिस मोहब्बत की बात हो रही है। और हम इस मोहब्बत में एक दूसरे की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मेरी जरूरत है कि अक्सर औकात में कहता हूं कि पैगाम के बाद कहा जाता है कि जी पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करें। खुदा गवाह है, मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं होती। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं इससे। मैं ये सोचता हूं कि अगर, यानी मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि शुक्रिया कहना गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि आज खुदा ने मुझसे ये बात की है, आज से मैं ये करूंगा, खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिसने अपने खादिम के वसीला से कलाम किया। इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी, इस मौका के लिए शुक्रगुजारी, जिंदगी के इस समा के लिए कि था तो मौका मिला ना, शुक्रगुजारी करना मैं सोचता हूं बहुत आला है। और फिर जहां तक मेरी बात है, अगर मेरे लिए कोई तामीरी बात की जाए कि हां ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप इस बात को यूं भी बयान करते तो आपके लिए और अच्छा होता, ये तामीरी बात है। तो मुझे इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती हैं अगर शख्सी तौर पर मुझसे की जाएं तो, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। हम रोबोट नहीं है, उनसे भी होती है। हाँ, हम खुदा नहीं है ये कहना चाहिए, हम इंसान हैं। ओके, यहां हम इस बात को देखते हैं कि हम वो मोहब्बत जो मसीह ने हमसे की है, उस मोहब्बत का इजहार एक दूसरे से करने वाले हो। और जब मैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी 34 और 35 दो आयात को देखता हूं, तो यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसी? कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। वाह! यूहन्ना 13 की 34 और 35 आप देख रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारी शनाख्त जो मसीह ने दी है, वो मोहब्बत है। अगर हम में बेरिया यानी खालिस, बगैर किसी रियाकारी के मोहब्बत है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है दूसरे लोगों के लिए, और वो भी वक्ती तौर पर ना हो। ये मोहब्बत हमारा ओढ़ना बछूना तर्जे हयात में शामिल हो जाए। ये वो बात है जो यहां पर हम देखते हैं। और फिर मुकद्दस पौलुस सिर्फ यही बात नहीं करते कि जो मोहब्बत है वो बेरिया हो, आगे वो बताते हैं बदी से नफरत रखो, लेकिन नेकी से लिपटे रहो। नफरत रखनी है तो बुराई से रखो, और अगर कुछ पल्ले बांध लेना है तो वो नेकी से मराद
भलाई। बदी खा कोई मेरे खिलाफ करे या आपके, हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। हां, लेकिन अगर हमारे अपने अजहान और कुलूब में कोई बदी, कोई ख्याल हमारा दुश्मन डालने की कोशिश करे, तो फिर हमें उससे अदावत रखने की जरूरत है। यीशु के नाम से ए गंदे और नापाक ख्याल मेरी रूह जान बदन से दूर हो जा, और खुदावन मेरे ख्यालों, मेरे जहन, मेरे दिलो दिमाग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए। और भलाई, शायद बहुत सारे लोग जब हम भलाई करते हों तो हम पर आवाजें कैसे, बड़ा आ गया और बड़ी आ गई, ये क्या है, कहते रहें। नो इश्यू। अगर मेरा और आपका दिल खुदावन के साथ रास्त है, हम बंदों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए, उसकी फर्माबरदारी में, हमारी जिंदगी में ये बात हमारी जड़ों में पाई जाती है कि मुझे दूसरों से मोहब्बत करना है, बदी से अदावत करनी है, और भलाई यानी नेकी को दोस्त रखना है, तो फिर डजंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, हमें मुसलसल अपने खुदावंद के लिए काम करते चले जाना है। और फिर पौलुस रसूल आयत 10 में हमें ये याद दिलाते हैं, बरादराना मोहब्बत में आपस में एक दूसरे को प्यार करो। ये आयत का आधा हिस्सा है, बरादराना मोहब्बत में, यानी हम जो मसीह यीशु में हैं, हम मेल हैं या फीमेल, मर्द हैं या औरत, हम जो मसीह यीशु में हैं, हमारा एक दूसरे से यूहन्ना 1:12 के मुताबिक एक रिश्ता है। और वो क्या रिश्ता है? भाइयों और बहनों का, जो खुदावन ने हमें रिश्ता दिया। हम मसीही ईमानदार, हम जो मोमिनीन हैं, हमारा एक दूसरे से भाइयों और बहनों का रिश्ता है। तो ये बरादराना और सिस्टराना ये मोहब्बत है, जिसकी ये सिस्टराना लफ्ज वहां पर लिखा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि हम भाइयों और बहनों की जो मोहब्बत है, लिखा है तुम मोहब्बत में आपस में एक दूसरे को प्यार करो, बरादराना मोहब्बत में। और फिर से वही बात है, प्यार ये नहीं है कि जब मतलब हो तो हम पांव में पड़ जाएं, मतलब ना हो तुसी कान ते मैं कान। जब हमारी गुड्डी खूब ऊपर चढ़ी हुई हो, बंदे को बंदा ना समझे, और जब हम डाउन फॉल हो तो उस वक्त हम चारों अतराफ में ना कहते हुए भी ये कहें, अखियां चुकना वा मैं वल बंदिया। हां, तो हमारे लिए ये बड़ी अहम तरीन बात है कि हम आपस में एक दूसरे से वैसी मोहब्बत रखें जैसे मसीह ने हमसे रखी है। तो सोचने का मुकाम यह है कि क्या मेरी मोहब्बत जो दूसरों के साथ है, ये मेरे सोचने के लिए बात है। और अगर चाहें तो आप भी सोच सकते हैं कि जो मेरी मोहब्बत दूसरों के साथ है, क्या वो खालिस और बेरिया है, जिसमें कोई रियाकारी नहीं पाई जाती? क्या मैं नफरत, बदी से नफरत करता हूं और भलाई को पसंद करता हूं? याद रखिए, हम बदी से नफरत करें, बद से नहीं। हां, खुदा बदी से नफरत करता है, बदकार से नहीं, वरना मेरी ते तुहाडी निजात किवें हुंदी। खुदावन गुनाहगारों के लिए आया। तो
तीसरी बात यह कि हमारी जो आपस में मोहब्बत है वो ऐसी हो जो भाइयों और बहनों की, सगे भाइयों बहनों की होनी चाहिए। आज है या नहीं ये दूसरा पॉइंट है, लेकिन भाइयों और बहनों की तरह सच्ची और हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए और एक दूसरे को वैसा प्यार करना चाहिए। इस आयत 10 आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। वाह, यह बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात यहां पर पाई जाती है। इज्जत की रूह से, यह बहुत ही अहम तरीन बात है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मुआशरे में स्टेटस या मयार खा कैसा ही क्यों नहीं, कैसा ही क्यों नहीं, तुम भले वजीर आजम ही क्यों ना हो, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो तुम्हारा स्टेटस का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो भी बहैसियत एक मसीही के तुम क्या करो? दूसरों की इज्जत करो। ऐसी इज्जत कि तुझे यूं लगे कि ये मुझ से बेहतर है। अगर हमारे मुआशरे में और इवन मसीही बरादरी में ये औसाफ जिन पर मैं बात कर रहा हूं या पौलुस रसूल ने कलम उठाया है, ये औसाफ हमारी कम्युनिटी में पाए जाएं, हम दूसरे की रेस्पेक्ट और ऑनर करने वाले हों, अपने से बेहतर समझें, मैं जो कुछ हूं वो हूं, लेकिन दूसरे को बेहतर समझना यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप कभी मेरे YouTube चैनल पर जाएं, आप देखेंगे भाई हिजकियल सरोश, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई उनसे नावाकिफ हो। मुझे और मेरी बेटी को उनके यहां जाने का इत्तेफाक हुआ, उस दिन कलाम सुनाना था मुझे उनके चर्च में। कलाम सुनाने के बाद उन्होंने अपने बैठक में, सिटिंग रूम में हमें बैठाया और मैं और मेरी बेटी नहीं, और भी गेस्ट थे, और मैं अपनी बेटी को कह रहा था, बेटे उठो और ये जो अभी ये चाय पानी पादरी साहब कर रहे हैं तो तुम हेल्प करो। आप हैरान होंगे कि हिजकियल सरोश साहब ने उसको भी और मुझे भी बैठा दिया। वो खुदा का बंदा, इतनी दुनियावी तौर पर आला शख्सियत, अजीम खुदा का खादम होने के एतबार से उन्होंने कहा, ना 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 ना, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ओए होए होए होए, खुद चाय और बिस्किट्स वगैरह उस मर्दे खुदा ने हमारे सामने रखे। आज हम कहां हैं, जरा सोचना है। और बाय द वे, ये इज्जत से मुराद चाय और बिस्कुट पेश करना ही नहीं है। नो नो नो, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी कि हम किस तरह दूसरों को अपने से बेहतर समझ रहे हैं। यह कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात पाई जाती है, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और फिर हम जब पौलुस 12 बार मोहब्बत की बात करते हैं तो पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 9 आयत में ये कहते हैं, इसमें इज्जत भी शामिल है, मोहब्बत भी शामिल है, भलाई भी शामिल है। और वो फरमाते हैं, पहला यूहन्ना 2:9, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। ओए होए 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 होए, देख रहे हैं?
जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूं, मैं गैर ज़बानें बोलता हूं, मैं ये और मैं वो और मैं बाइबल टीचर और मैं बाइबल प्रीचर और मिशनरी, ओके ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन यहां पर मुकद्दस यूहन्ना के जरिया से यह कहा गया कि अगर तू कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से ओए होए अदावत रखता है, तो तू अभी तक तारीकी ही में है, क्योंकि मसीही तालीम का नंबर 1 खासा यही है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और तालीम देने वाले ने सलीब पर यह कह करके ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं, ये दर्स दिया है मुआफी का। तो हमारे लिए यह सोचना है कि हम किस तरह दूसरे लोगों के साथ, हम ईमान भाइयों और बहनों के साथ हम पेश आते हैं। इवन वो लोग जो गैर मसीही हैं, उनके साथ भी हम मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, ताकि वो मुस्तकबल में मसीह के पास आए। पाकिस्तान में कोड़ी अस्पताल और इवन दीगर इंस्टीट्यूशन जब गोरू ने बनाए थे, वो मोहब्बत का एक आंसर था। और पॉसिबली आपके और मेरे और हम सब के आबाओ अजदाद उन्हीं की उस मोहब्बत का एक फल हूं। वो तो चले गए, लेकिन आज हम उनकी मेहनतों का फल है। इस बात को हम कतई तौर पर भूलें नहीं। और फिर पौलुस रसूल यहां कहते हैं, कोशिश में सुस्ती ना करो। जो बातें कही गई, उन बातों के इस्तेमाल करने में, उन नेमतों के इस्तेमाल करने में, मौका मिलने पर गवाही देने में, खुशखबरी का कलाम सुनाने में हम सुस्त ना हों, अपने सुस्त हाथों और ढीले घुटनों को मजबूत करें, ताकि हम खुदावंद का काम और बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। और फिर कहते हैं, रूहानी जोश में भरे रहो। रूहानी जोश से यह मुराद नहीं है बड़ा चीखो पकार करके हालेलुया और ये और वो, ये बुरी बातें नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है, रूहानी से मुराद रूहानियत इसी में नहीं है कि तेरी आवाज कितनी बड़ी है। नो 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 नो। रूहानियत का मयार यह है कि आपका तर्जे हयात कैसा है। मेरा और आपका अंदाजे गुफ्तगू कैसा है, अंदाजे महफिल कैसा है। अपने अल्फाज पर, अपनी निगाहों पर, अपने ख्यालों पर और अपने दिलों पर गौर करना है। जब हम खुदा के रूह से भरे हुए होंगे ना, तो वही करेंगे जो खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करेगा। इसलिए यहां लिखा है, रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। खुदावंद की खिदमत करते रहो। बाय द वे, माफ कीजिएगा, इससे कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि इंजील उठाकर लेकर जाना खिदमत है, मुसलमानों के पास जाना खिदमत है, ट्यूबवेल लगवा देना खिदमत है, गोरों के साथ फोटोआं बनवा देना खिदमत है। नो 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 ना, हम गलत ट्रैक पर हैं। खिदमत के माना है फर्मा बरदारी, ठीक है। अगर हम अपने माबूद खुदावंद के फर्मा बरदार नहीं हैं, तो अपने नाम के पीछे भले जिन्ने मर्जी में टाइटल ला लेवा, इवन बाद में भी लगा लो अरबी जबान में, कुछ नहीं बनता जे, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरी और आपकी फर्मा बरदारी का तकाजा करता है। और यही वो अहम तरीन बात है जो मेरे लिए और आपके लिए काबिल गौर है। आज मुझे और आपको सुस्ती से काम नहीं लेना,
रूहानी जोश से भरे हुए होना है, रूह के जीतने के लिए पैशन और बोझ हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। हमें नेकी से लिपटे रहना है। हमारे मुआशरे में क्या होता है हम देखें और जहां मौका मिले हम अपनी नेमत को इस्तेमाल करने वाले हो। खुदावंद कुद्दूस इन 3 आयात से सीखे हुए असबाक पर हमें अमल पैरा होने और सच्चा वफादार बनने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। www.newlifeinstitute.org